आज़ादी के बाद सरकारें आई और गई लेकिन किसानों की समस्या जस की तस। अब फिर से किसान आंदोलित है विभिन्न मांगों को लेकर। 6 अक्टूबर को एक बड़ी महारैली होने वाली है। इसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी। सर, क्या आंदोलन है? किसान को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों है? ये आपने जो पहला प्रश्न पूछा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। किसान को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश होना पड़े, यही खोट है। हम चाहते हैं किसान कमाई नहीं छोड़े लड़ाई के लिए, और ये तब नहीं छोड़ेगा जब सरकारों की नीतियां उसके साथ खड़ी होंगी, सरकार के साथ खड़ी होगी। आज खाद है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो, आज उसकी पूरे राजस्थान में संकट है, वो भी नहीं मिल रहा, और वो उसके लिए खाने के लिए थोड़ी दे रहा है, देश में पैदा के लिए ले रहा है, वो भी उसको प्राप्त नहीं है। बिल्कुल, आप बीज की बात कर रहे हैं, 5 मुख्य बातें आपने रख ली। लेकिन हमारे कृषि मंत्री जो कि आपदा प्रबंधन मंत्री भी है, उन्होंने कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है। क्या आप उन छापेमारी से आप संतुष्ट हैं और वाक़ई क्या ये जो कार्रवाई हो रही है वह सही है? एक तरफ आप कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजों के लिए जो है किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। निश्चित, अभी जो राजस्थान के कृषि मंत्री ने जो छापेमारी की, वो की मिलावट को रोकने के लिए। तो हम तो ये कहते हैं, यदि किसान ही बीज बनाने लग जाएगा, मिलावट की स्थिति नहीं आएगी ना। तो ये बीज बनाने का काम किसान को दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, टेक्नोलॉजी को गांव में भेजो, किसान के पास भेजो, वो खुद ही बीज बना लेगा। बीज हमेशा धरती पे बनेगा ना, चाहे कंपनी बनाओ चाहे किसान बनाओ। तो किसान को ये काम क्यों नहीं दो? तो ये जो बेरोजगारी का काम जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी से मिटेगी। गांव में बीज बनेगा, गांव में खाद बनेगा, गांव में कीटनाशक बनेगा, गांव में कृषि उपकरण बनेंगे, यंत्र बनेंगे, तो गांव में धंधा मिलेगा ना। आज तो सारे गांव का पैसा शहर में जा रहा है। तो ये जो आज की स्थिति है, ये बेरोजगारी को जन्म देने वाली स्थिति है। इसलिए जो कृषि मंत्री जी ने किया है, हमने तो उसका अच्छा कहा है, स्वागत किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, और आगे बढ़े 2 कदम वो। इसलिए और जिनके उन्होंने छापे डाले, वो दंडित हो जाएंगे क्या? आज भी संदेह है, क्यों कानून ही नहीं है दंडित करने का, है ना। किसी को जुर्माना देकर छोड़ देंगे, किसी को एक दिन की सजा दे देंगे। अरे कानून बनाना आजीवन कारावास का, तो वो तो उन्होंने बनाया नहीं। हालांकि केंद्र के कृषि मंत्री ने कहा कि हम बनाएंगे, लेकिन बनाए अब तक नहीं। तो हम ये भी कह रहे हैं कि कानून बनाओ कठोर, जिसमें आजीवन कारावास हो, तो अपना ठिकाना आ जाएंगे। वे आपदा प्रबंधन मंत्री भी है, आपने जो पहली माँग रखी, क्या आपने उनसे कोई वार्ता की है कि जो मुआवजे को लेकर आप कह रहे हैं अतिवृष्टि भी हुई है काफ़ी क्षेत्र में, अभी भी बारिश का दौर जारी है? निश्चित आप सही कह रहे हैं, अभी भी बारिश का दौर जारी है, और उससे फसलें खराब हो रही है, फसलें नष्ट हो रही है। और ये बात हमने आज नहीं, हमको तो 15 वर्ष हो गए, इनसे भी उनसे भी किसी को भी छोड़ा नहीं, हर एक से बात की है। और इनसे जो बात की है, आज भी हमने पूरा ज्ञापन भेजा है इनको, कृषि मंत्री जी को दिया, 1 2 3 लगातार। उनसे अभी भी कह रहे हैं हम, और हम चाहेंगे कि वो इस काम में आगे बढ़े, किसान उनके साथ होगा, लेकिन बढ़े तो सही। वही पुराने मकर जाल में फंसे हुए, उसी में सुधार करते से क्या मतलब है? हम कहते हैं सुधार पर्याप्त नहीं, परिवर्तन करो। तो नीति में परिवर्तन लाना है, वो काम अभी शुरू किसी भी सरकार ने नहीं किया। हम चाहेंगे वो काम शुरू। सत्ता को तो संदेश हो गया, विपक्ष को क्या कहेंगे? विपक्ष को ये कहेंगे, विपक्ष ने एक कानून बनाया है एमएसपी का। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, जहां हमारी बात होती श्रीमान राहुल गांधी से 1 घंटा, और उन्होंने कहा ये हम करेंगे, एमएसपी में कानून बनाएंगे। और जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र में लिखा भी, लेकिन वो घोषणा पत्र 3 दिन पहले आया, उसका इम्पैक्ट नहीं आया। दूसरा जो लोकसभा चुनाव था, उसमें उन्होंने लिखा, और अभी हमने श्रीमान राहुल जी को भी, खड़गे जी को भी, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनको भी हमने पत्र लिखा है कि भाई आप तो कर्नाटक से हो ना, कर्नाटक में कांग्रेस का राज है, आपकी पार्टी का राज है, हिमाचल में आपका राज है, तेलंगाना आपका राज है। आप किसी भी एक राज्य में एक कानून ले आओ एमएसपी का, और ये राज्य बनाएगा, राज्य का अधिकार कानून बनाने का, तो अपने राज्यों में तो लाओ। केवल किसान के सारे खड़े होकर ये दिखाने का हम किसान के साथ है, ये अपर्याप्त है, ये पर्याप्त नहीं है। हमने उनसे भी कहा है, वो भी ले आए, कानून ला सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। तो जिनके पास ऑप्शन है वो लाएं, और किसानों में घोषणा करें कि हम देखो भाई कर्नाटक में कानून ले आए, हमारे साथ हो तो उनके साथ हो जाएंगे। किसान अपने आप को किसान नेता कहने वाले ऐसे नेताओं को क्या आप इस महापंचायत के लिए इनविटेशन देंगे? जैसे हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि पहले भी हरियाणा जो पंजाब में
जो बॉर्डर पे हुआ किसानों का आंदोलन, उन्होंने वहाँ गए, किसानों का सपोर्ट किया। आप उन सभी को इनविटेशन देंगे, तमाम पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं? वहां जब हम गए, हमारे साथ ही आए थे हनुमान जी, हमारा पहले से वहां पड़ाव चल रहा था, उसमें आकर हमसे मिले थे, है ना। हम चाहेंगे जो भी किसानों की लड़ाई लड़ना चाहे, सबका स्वागत है। अपने मन, खुद के मन से भी लड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमारे मन से लड़े, ये ऑप्शन उनका। खुद के मन से लड़ो ना, कौन मना कर रहा है उनसे। इसलिए इन मुद्दों की लड़ाई, तो मूलभूत परिवर्तन की लड़ाई, वो भी लड़े, और जितने भी राजनीतिक दल है सब लड़े हैं। हम तो सबसे कह रहे हैं, एक से नहीं। और ये अपना अपना एंगल है, कौन कैसे लड़ता है वो अपने एंगल से लड़े। तो हम जैसे कहें वैसे ही लड़े, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लड़े तो सही, लड़ते तो दिखे कि हाँ ये मूलभूत परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मूलभूत परिवर्तन के लिए लड़ना, ये बड़ी बात। बिल्कुल, अब किसानों ने भी वोट की मार की तैयारी शुरू कर दी है। 6 अक्टूबर को महापंचायत है। ऐसे में देखना होगा कितने किसान जुटते हैं और सरकार क्या अपने पुराने वादों को लेकर चेतती है। मुख्य 5 मांगे हैं, इसके साथ में और भी कई मांगे हैं। अब देखना होगा सरकार किस तरह से, पहले से जो चौतरफा गिरी हुई है, किसान हुँकार रैली से किस तरह से दबाव में आती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9।